कभी ये सवाल मन में आया है कि एक पूरे देश की कमाई यानी उसकी कुल आय आखिर तय कैसे होती है? तो चलिए आज महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांतों के जरिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन अर्थशास्त्रियों के पास इसका एक मॉडल है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से होती है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये नहीं है कि कोई देश असल में कितना बना रहा है, बल्कि ये है कि वहाँ के लोग और कंपनियां आने वाले समय में कितना खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सारा खेल इसी प्लानिंग का है। तो चलिए नियोजित खर्च के इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, और सच पूछिए तो यही हमारी अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। अच्छा, इस फर्क को समझना ना बहुत जरूरी है। जैसे हम सब नए साल पर बहुत कुछ करने की योजना बनाते हैं, लेकिन असल में कुछ और ही होता है। हमारा ये मॉडल उन्हीं योजनाओं पर टिका है, क्योंकि हमारे इरादे ही हमारे आर्थिक फैसलों को दिशा देते हैं। तो ये समग्र मांग यानी कुल नियोजित खर्च आखिर किन चीजों से मिलकर बनती है? अपने इस सरल मॉडल में हम इसके दो मुख्य हिस्सों को देखेंगे। ये बस दो चीजों का जोड़ है। एक, जो हम और आप जैसे परिवार खर्च करने का प्लान बनाते हैं, और दूसरा, जो कंपनियां निवेश करने का प्लान बनाती हैं। बस चलिए अब इस पहेली के सबसे बड़े हिस्से से शुरुआत करते हैं, उपभोग यानी हम सबका खर्च। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या हमारे खर्च करने की आदतों में कोई पैटर्न ढूंढा जा सकता है? हमारे खर्च को तय करने वाला जो सबसे बड़ा और जरूरी फैक्टर है वो एक ही है, हमारी आय। सीधी सी बात है, कमाई बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ता है। अर्थशास्त्रियों ने खर्च, जिसे हम सी कहेंगे, और आय, जिसे हम वाई कहेंगे, इनके बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त फॉर्मूला बनाया है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा खोलकर देखते हैं। ये दो हिस्सों से बना है जो हमारे खर्च करने के पूरे तरीके को समझाता है। एक तो वो खर्च है जो जरूरी है, चाहे कमाई हो या न हो, और दूसरा वो खर्च है जो सीधे सीधे हमारी कमाई पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले का सबसे मजेदार हिस्सा है ये छोटा सा सी। ये बस हमें ये बताता है कि अगर हमारी कमाई 1 रुपया बढ़ती है तो हम उसमें से कितने पैसे खर्च कर देंगे। इसी को अर्थशास्त्री सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी कहते हैं। चलिए इसे और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कल्प देश ने जब भी किसी की आय 100 रुपये बढ़ती है तो वो उसमें से 80 रुपये तो खर्च कर ही देता है। तो सवाल ये है कि बाकी 20 रुपये का क्या होता है? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बचत की। जो पैसा खर्च नहीं होता, जाहिर है वो बच जाता है। और यहाँ एक बड़ा सीधा सा नियम सामने आता है। खर्च करने की दर और बचत करने की दर, इन दोनों को मिलाकर हमेशा एक ही होगा। मतलब हर 1 रुपए में से कुछ हिस्सा खर्च होगा और बाकी का बचेगा। सिंपल। तो हमने खर्च और बचत को समझ लिया। अब समग्र मांग के दूसरे बड़े हिस्से पर चलते हैं, जो है निवेश। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, यहाँ निवेश का मतलब शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कंपनियों का नई मशीनों पर, नई बिल्डिंग्स पर, या फिर अपने सामान का स्टॉक बढ़ाने पर किया गया खर्च। वो खर्च जो उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, इस मॉडल को थोड़ा सरल रखने के लिए हम अभी ये मानकर चलेंगे कि कंपनियां एक तय रकम ही निवेश करने की योजना बनाती हैं, फिर चाहे देश की कुल आय कम हो या ज्यादा। तो अब हमारे पास दोनों टुकड़े हैं, उपभोग और निवेश। चलिए अब इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन यानी बैलेंस कहाँ और कैसे बनता है। संतुलन का वो जादुई पॉइंट तब आता है जब देश में जितना सामान बनाने की योजना है वो उसे खरीदने की कुल योजना के ठीक बराबर हो जाए। यानी नियोजित उत्पादन और नियोजित व्यय जब एक दूसरे के बराबर हो जाएं। लेकिन असल दुनिया में ये संतुलन बहुत नाजुक होता है। तो फिर क्या होता है जब ये योजनाएं आपस में मेल नहीं खाती? सोचिए, अगर कंपनियां जरूरत से ज्यादा सामान बना देती हैं तो क्या होगा? माल गोदामों में पड़ा रह जाएगा, बिकेगा ही नहीं। और अगर लोग कंपनियों के उत्पादन से ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो दुकानें खाली होने लगेंगी और सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा।
नियोजित खर्च और उत्पादन का यही संतुलन किसी भी अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। इसे समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि क्यों कभी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है और क्यों कभी अचानक उसमें मंदी आ जाती है। ये सुनने में शायद एक सिंपल सा मॉडल लगे, लेकिन यकीन मानिए बड़े बड़े आर्थिक रहस्यों के ताले इसी चाबी से खुलते हैं।